दोस्तों, दुनिया बहुत जल्द एक तानाशाह का अंत देखने जा रही है। जी हाँ, वो तानाशाह कोई और नहीं बल्कि मजलूम फिलिस्तीनियों का खून बहाने वाला बेंजामिन नेतन्याहू है। और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उसी की जनता सड़कों पर उमड़ पड़ी है, ना कि बाज़ाब्ता ये जनता सड़कों पर उतरी है। गृह युद्ध की तस्वीरें इजराइल में साफ तौर पर देखी और समझी जा रही हैं और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर अब ये कहा जा सकता है कि बेंजामिन नेतन्याहू की बर्बादी का वक्त जो है वो नजदीक आ गया है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। किस तरीके से जनसैलाब बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में उमड़ा है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से लोगों का हुजूम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरा है, तो वहीं कैसे चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, हर कोई बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हुंकार भर रहा है। इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि जब तानाशाह को यह लगने लगता है कि वही सर्वोसर्वा है, उससे बड़ा देश में कोई नहीं, तो यही देश की जनता जो है तानाशाह को गद्दी से उखाड़ फेंकने का भी दम रखती है और इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने का भी दम रखती है। और यही इजराइल की जायोनियों ने करके दिखाया है और जायोनियों ने खुल करके इसके खिलाफ हुंकार भर दी है। किस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। जायोनी पुलिस नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वालों पर घोड़ों पर सवार सुरक्षा बलों, दंगा निरोधक दलों और वाटर कैनन का उपयोग करके दमन कर रही है। न्यायिक सुधार कानून की मंजूरी के खिलाफ इजरायलियों का विरोध लगातार जारी है और प्रदर्शनकारी इस कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। नेतन्याहू की कैबिनेट ने तथाकथित न्यायिक कानून सुधार की योजना पेश की थी, जिसे इजराइल में रहने वाले संवैधानिक तख्तापलट के रूप में याद करते हैं। इस कानून के तहत इस शासन की न्यायिक प्रणाली की शक्तियों को कम कर दिया जाएगा और शक्ति और स्थिति के विपरीत इस शासन में कार्यकारी और विधायी शाखाओं को मजबूत किया जाएगा। टाइम्स ऑफ इजराइल वेबसाइट के अनुसार रविवार की सुबह शुरुआती घंटों के दौरान और अवैध अधिकृत फिलिस्तीन में बच्चों के हत्यारे शासन के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मंत्रिमंडल के खिलाफ लाखों लोगों ने प्रदर्शन का सिलसिला जारी रखा। इस शासन के सुरक्षा कर्मियों और पुलिसकर्मियों ने इन प्रदर्शनों को दबाने का भरसक प्रयास किया। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनों के आयोजकों ने घोषणा की कि लगभग 4 लाख इजरायली नेतन्याहू की कैबिनेट की नीतियों के विरोध में फिलिस्तीन के विभिन्न क्षेत्रों में एकत्रित हुए हैं, जबकि केवल तेल अवीव में ही 1,60,000 लोग सड़कों पर उतरे। जायोनी पुलिस ने एक बयान में घोषणा की कि घोड़सवार और दंगा निरोधी पुलिसकर्मियों और वाटर कैनन का उपयोग करके आयलोन राजमार्ग को खोला गया, जिसे प्रदर्शनकारियों ने अवरुद्ध कर दिया और प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पहली बार वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार अधिकृत बैतुल मुकद्दस इजरायली पुलिस ने अब तक 4 प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा बलों के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई के आरोप में गिरफ्तार भी किया है। जायोनी शासन की न्यायिक प्रणाली में बदलाव के लिए नेतन्याहू के मंत्रिमंडल के निर्णय ने अब सत्ताधारी गठबंधन और विपक्षी गुट के बीच राजनीतिक तनाव और असहमति को जन्म दे दिया है। पिछले हफ्तों में तेल अवीव, हैफा अवैध, बैतुल मुकद्दस, बेरशबा, रिशोन और हर्जलिया सहित फिलिस्तीन के उत्तर से दक्षिण तक के दूर दराज दर्जनों शहरों और गांवों में नेतन्याहू की कैबिनेट के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। बहरहाल इजराइल के राष्ट्रपति सहित कई पूर्व अधिकारी सचेत कर चुके हैं कि इजराइल अंदर से अब तबाह हो रहा है
और आंतरिक मतभेदों का परिणाम इजराइल की बर्बादी के रूप में सामने आएगा। आपको बता दें कि ये कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल अपनी स्थापना के बाद से अब तक के सबसे बड़े और गंभीर संकट का सामना कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के विरोध में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। 1 मार्च को जब G20 के विदेश मंत्री अपनी वार्षिक बैठक के लिए दिल्ली में एकत्रित हुए, इजराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन हो रहा था। प्रदेश नेतन्याहू के खतरनाक प्लान को लेकर है। लोगों का कहना है कि नेतन्याहू न्यायपालिका के खिलाफ साजिश रचकर तख्तापलट करने की कोशिश कर रहा है। तेल अवीव और देश के अन्य हिस्सों में हजारों इजरायली सड़कों पर है। इजराइल के ताजा विवाद को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि को भी समझना जरूरी है। नेतन्याहू कुछ महीने पहले ही एक बार फिर सत्ता में लौटा। वे अपने राजनीतिक करियर के पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है। ये बेंजामिन बीवी नेतन्याहू की अब तक की सबसे कठिन परीक्षा है। देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाला नेतन्याहू 2021 में सत्ता से बेदखल कर दिया गया था, लेकिन पिछले साल राजनीतिक वापसी की और नवंबर के चुनावों के बाद गठबंधन सरकार बनाने के लिए पर्याप्त समर्थन हासिल किया। गठबंधन नेतन्याहू को केंद्र दक्षिण लिकुड पार्टी के साथ दूर दराज और अति रूढ़िवादी धार्मिक दलों के समूह से बना है। इसे इजराइल के इतिहास की सबसे दक्षिणपंथी सरकार माना जाता है। इसके अलावा ये राजनेता सत्ता में अपने समय का उपयोग करने के लिए इजराइल और फिलिस्तीनियों के प्रति इसकी नीति को नाटकीय परिवर्तन करने के लिए बहुत उत्सुक है। प्रारंभ में नेतन्याहू ने खुद को एक जिम्मेदार आदमी के रूप में सफलतापूर्वक स्थापित किया, जो अपनी सरकार में कट्टरपंथियों को रोक कर रखेगा, लेकिन उनकी सरकार अब इजरायली समाज में गहरे विभाजन को बढ़ा रही है और एक उदार लोकतंत्र के रूप में इजराइल की छवि को खतरे में डाल रही है। इसी समय फिलिस्तीनियों के साथ संघर्ष एक विस्फोट में बढ़ सकता है। इन सभी प्रस्तावों के खिलाफ तत्काल प्रतिक्रिया हुई। पिछले कुछ हफ्तों में हजारों इजरायली विरोध में सड़कों पर उतरे। उनके मुताबिक ये एक संवैधानिक क्रांति है जो इजराइल के लोकतंत्र को पूरी तरीके से कमजोर कर देगी। मानवाधिकारों की रक्षा करने वाले एक मौलिक दस्तावेज के अभाव पर इजराइल का कोई लिखित संविधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को कई लोगों द्वारा सरकार के कार्यों और कानूनों के विरुद्ध नागरिकों और गैर नागरिकों को फिलिस्तीनियों सहित के नागरिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए माना जाता है। आखिरी गढ़ है। इसके अतिरिक्त नेतन्याहू के विरोध प्रस्तावित सुधारों को एक उपकरण के रूप में देखता है, जिसके उपयोग प्रधानमंत्री रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और विश्वास के उल्लंघन के आरोपों पर अपनी आगामी भ्रष्टाचार सुनवाई को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं। घरेलू संकट इजराइल की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। इजरायली शेकेल कमजोर कर रहा है क्योंकि निवेशक और बड़े हाईटेक अदालत प्रणाली और कानून के शासन के डर से अपना पैसा इजराइल से बाहर निकालते हैं। शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों ने सुधार प्रस्तावों के दायरे और गति के बारे में गहरा संदेह व्यक्त किया है। इस बीच विरोध की एक बड़ी लहर से विभाजित निराशा विपक्ष फिर से सक्रिय हुआ है। सविनीय अवज्ञा और पुलिस के साथ झड़पों ने दोनों पक्षों को कड़ी चेतावनी दी है। जनता के गुस्से को गंभीर अशांति में बदलने से पहले सरकार से समझौता करने का ऐलान है। इस सप्ताह प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसे प्रदर्शनकारियों ने व्यवधान का दिन कहा। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बिन गिविर, अति दक्षिणपंथी चरमपंथी यहूदी पवार पार्टी के नेता, ने पुलिस से कहा कि अराजकतावादियों को सहिष्णुता होनी चाहिए। वेस्ट बैंक में बढ़ती अराजकता विस्फोट, स्थिति और दहशत पैदा कर रही है। फिलिस्तीन पक्ष में कमजोर और भ्रष्ट फिलिस्तीनी शासक शासन करने में असमर्थ है। विशेष रूप से उत्तरी समारिया क्षेत्र में जानिन ने निब्लिस तक गाजा स्थित आतंकवादी संगठनों हमास, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद द्वारा समर्थित आतंकवादी समूह जैसे कुख्यात लॉयनिस्ट टैंक्स इस स्थान को भर रहे हैं। इन समूहों और आतंकवादियों को स्थानीय आबादी द्वारा समर्थन दिया जाता है। विशेष रूप से सोशल मीडिया पर यहूदियों के खिलाफ घृणा भड़काने के द्वारा और फिलिस्तीनी शासकों द्वारा कैदियों और शहीदों के परिवारों को भुगतान किया जाता है, जो आलोचकों का कहना है कि वे इजरायली हैं, लेकिन उसके लिए एक इनाम है। आक्रमण करना, आतंकी हमलों को उन्हें रोकने में फिलिस्तीनी की विफलता का सामना करते हुए इजरायली सेना तेजी से वेस्ट बैंक के शहरों में आगे भी बढ़ रही है। आंकड़े दोनों पक्षों के लिए निराशाजनक है। 2022 में हमलों से सैन्य
झड़पों में 30 इजरायली और 146 फिलिस्तीनी मारे गए थे। 2023 के पहले 2 महीनों में 60 से अधिक फिलिस्तीनियों और 14 इजरायलियों ने अपनी जान गंवाई। इजराइल की तरफ वेस्ट बैंक में बस्तियों में सबसे ज्यादा यहूदियों को एक छोटी संख्या तेजी से कहर बरपा रही है। वैचारिक रूप से हेलीटॉप बूथ लगभग 7 लाख का एक छोटा आबादकार समूह है। फिलिस्तीनियों पर हमला करता है, फिलिस्तीनियों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है और फसलों को भी नष्ट करता है। ये आपदाएं वर्षों से चल रही हैं, लेकिन इजराइल ने इन्हें रोकने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किया। फिलिस्तीनी बंदूकधारियों द्वारा इन इजरायलियों की हत्या के जवाब में हाल के दिनों में फिर से हिंसा भड़क उठी। दक्षिणपंथी राजनेता मुख्य दर्शक बने रहे और हिंसक समूह का ऐलान करते रहे। चौकियां अक्सर दक्षिणपंथी सरकारों द्वारा समर्थित होती हैं, हालांकि हमेशा नहीं। हिलीटॉप यूथ के साथ वैचारिक गठजोड़ से अधिक उत्साहित है। वर्तमान तनाव निश्चित रूप से वर्तमान सरकार द्वारा बढ़ा दिया गया है और तानाशाह का अंत लगभग करीब है। हर एक तस्वीर जो इजराइल से हम लोगों के सामने आ रही है, उसको आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।